ओम 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 वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, माताओं, मैं आपके सामने एक विशेष विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लगभग 20-25 वर्षों से मेरे मन में उत्तम मानव निर्माण नाम के शब्द आते रहे हैं, किंतु उनको आज जिस रूप में देख रहा हूँ उस रूप में पहले नहीं देख रहा था। करते 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 मेरे मन में विचार आ गया कि ये दोष कहाँ से आते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक 4 साल का बालक है, 3 साल का बालक है, हम देखते हैं उसको क्रोध आता है, डरता है, डराता है, गाली देता है, चोरी भी करता है, झूठ बोलता है, रोता है, रुलाता है। 3-4 साल का बालक कैसा दिखता है। तो अब प्रश्न आ गया मेरे सामने, इनको आगे चलते हैं जब माता की गोद में रहते थे दोष है ये, किंतु माता की गोद से बाहर विद्यालय जाता तो ये बढ़ेंगे ही, कम होने का नाम नहीं। और समाज में उतरेगा, कार्य क्षेत्र में उतरेगा तो उसे और बढ़ेंगे। इनको दूर कैसे किया जाए, और ये आया कहाँ से, कैसे आए, ये विचार आया। तो देखते देखते पता चला शास्त्रों के अध्ययन से, मेरे चिंतन से, कि ये पिता के पेट में रहते समय प्रारंभ हो जाते हैं। ये रहते हैं पिछले जन्म के भी, किंतु पिछले जन्म के होने पर भी प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में नहीं आते। तो पिता के पेट में रहते समय प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान पिता के कारण से जो जगाए जाते वो आ जाते हैं, जिनको नहीं जगाते नहीं आते। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिता यदि इस विद्या को जान ले, अपने पेट में विद्यमान जीवात्मा के कुसंस्कारों को, अज्ञान को, कुसंस्कारों को, दुष्कर्मों को रोकने का प्रयास करे, विद्या, सुसंस्कार और सद्विचार करने का अभ्यास करे, तो वो मिट जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसके पश्चात पिता अपने पेट में रहते हुए जो एक जीवात्मा, उसका आधा शरीर बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार के अज्ञान के और कुसंस्कारों के दूषित विचार ना आने पाए, करना पड़ता। ये पहली बात। और दूसरी बात है कि वो जैसा भी होता उसका आधा शरीर और आत्मा दोनों मिलकर माता के पेट में आ जाते हैं। इसी प्रकार माता का कार्य होता, माता के पेट में आकर 9 मास 10 मास रहता है, और इस अंतराल में माता के विचारों का प्रभाव शिशु पर पड़ता है, भ्रूण पर पड़ता है। तो माता इस प्रकार अपने जीवन को बना ले, माता के आत्मा में अज्ञान न हो, कुसंस्कार न हो और दुष्कर्म न हो। तो माता को साधना करनी पड़ती है। माता का बहुत बड़ा काम है, माता ही निर्माण करती है। तो माता को ऐसा करना पड़ेगा। और इसके साथ ये भी है कि माता इस प्रकार के विचार देने वाले 4 माताओं को, प्रशिक्षित माताओं को, विदुषी माताओं को, बुद्धिमती माताओं को अपने पास रख लें। वो सदा इनको अच्छे विचार सुनाते रहें और महापुरुषों की घटनाएं सुनाते रहें, महापुरुषों के जीवन को सुनाते रहें। तो माता के मन में यही विचार बैठेंगे, अज्ञान, कुसंस्कार और दूषित कर्म वो नहीं आएंगे। तो शनै 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 करते करते माता के पेट में बालक इसी प्रकार के संस्कार के मध्य में बढ़ता जाता है। तो वो सद्गुण, विद्या, सुसंस्कार, सद्गुण बढ़ते रहते हैं। और फिर वो
शारीरिक दृष्टि से किसी प्रकार की कठिनाई न हो और सदा प्रेरणा मिलती रहे, सदा मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसा करते रहे। तो अब इसके पश्चात ये है कि वो 4 सेवा करने वाली माताएं, गुरु हों, शिष्य हों, नौकर हो, जो भी हो, उनसे कहे बेटी देख सुनो, तुम संसार को सन्मार्ग में ले जाने वाले महान पुरुष का निर्माण करने वाली है और महान पुरुष की माता बनने वाली है, ऐसा उनको उत्कृष्ट भावों से भर दें। इस प्रकार वो उत्कृष्ट भावों से भरी रहती है, चाहे पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो, तो उसके भाव उत्कृष्ट बने रहते हैं। तो माता के मन में जैसे भाव होते वैसे ही बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं, उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और बालक जन्मने के पश्चात और विशिष्ट योग्यता वाले और माता 4 बालक हो, वो इनसे अधिक योग्य हों, फिर उनको अर्थात वो एक प्रकार से माताएं होती हैं, निर्माण करने वाली होती है। निर्माण विद्या में प्रशिक्षण प्राप्त युधिष्ठियाँ होती हैं, वो एक प्रकार से माता 1 और वो 4, 5 माताएं हो गई, 5 गुरु हो गए। माता 10-12 घंटे तो जाकर बतला नहीं सकते, तो वो थोड़ी थोड़ी देर ही चारों निर्माण करते, निर्माण में सक्षम हो, निर्माण के योग्य हो, निर्माण करने वाले हों, निर्माण को जानने वाले हों। तो एक क्षण के लिए भी उस बालक को पिछले अविद्या, दूषित संस्कार और दुर्गुण आने ना पावे, सिर उठाने ना पाए, ऐसा हो। करते 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 वो महान व्यक्ति बन जाता। यह है करने की शैली। इसके पश्चात जब बालक जन्म लेता है तो घर में आ जाते कितने प्रकार के लोग, कई प्रकार के लोग। ऐसा करें वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक भिन्न विचार वाले ना आवे, ऐसा एकांत स्थान बनावे। निर्माणशाला माता का पेट है, माता के पेट में कोई भी घुसकर वहाँ दुर्विचार नहीं दे सकता, अज्ञान नहीं दे सकता। तो इसलिए माता के पेट में जैसा रहता वैसे ही बाहर भी माता के निरीक्षण में हो, बाहर वाला एक व्यक्ति नाम है। शुद्ध विचार वाले, शुद्ध भाव वाले, शुद्ध वेशभूषा वाले, शुद्ध संस्कार संयुक्त व्यक्ति वहाँ पर प्रशिक्षण के रूप में एक प्रकार से निर्माताओं के रूप में माता को सहायता देते रहे। इस प्रकार वो 5 वर्ष हो कम से कम, और अधिक से अधिक 8 वर्ष, अधिक से जितना भी हो सके। तो बालक जब जन्म लेता है तब 10 पल 15 पल जागता है, बाद में आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, 5 वर्ष के अंतिम समय तक वह लगभग 16 घंटे जागता रहता है। तो जन्मदिन से लेकर 5 वर्ष की समाप्ति तक लगभग 20 घंटे, वो 20,000 घंटे जागता रहता है। 20,000 घंटे माता के पेट में रहते समय माता जागरण करती, जागृत रहती 4,000 घंटे उस मध्य में, और जन्मने के पश्चात 20,000 घंटे तक बालक को विद्या दी जा सकती, दी जानी चाहिए। और इन 20,000 घंटों में जो भी विद्या विज्ञानों को सिखलाना, वेद है, शास्त्र है, आचार है, सदाचार है, आरोग्य, स्वास्थ्य, सारे के सारे विषय मौखिक रूप से उसको सुनाकर बतलाने चाहिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके विषय मैंने पुस्तक लिखी है, उसमें 2 बातें, एक तो पुस्तक में है, पढ़ लें। दूसरा है कि जन्मदिन से लेकर माँ, ये इस प्रकार के विचार सुना दे। ये अर्थात केवल माँ ही बोलती है, माँ विभिन्न संदर्भों में बालक की स्थिति को देखकर अपनी ओर से मार्गदर्शन करती रहती है। केवल माँ ही बोलती है, बालक सुनता ही जाता है। तो सदाचार, सच्चरित्रता, विद्या, विज्ञान और सब जितने आवश्यक होते हैं सारे सद्गुणों के लिए वो बोलती है, माता ही निर्माण करते हो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और यदि माता 5 वर्ष तक क्या क्या बोले, क्या क्या विद्या किस प्रकार देवें, इसका यदि हो गया हो, लोग तो कह रहे हैं कि इसको एक ऑडियो बना देंगे और सुना देंगे, लोग सुन लेंगे, अच्छा है। तो बहुत बड़ा कार्य है, प्रयत्न तो चल रहा है। तो इस प्रकार रहते तो देश में सुधार हो सकता। वेद मंत्र कहता है मनुर्भव, तुम मननशील बन, सत्यासत्य को जानकर असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने योग्य बन जाओ। जनया दैव्यम जन्म, अर्थात इतना अपने आप का अपना निर्माण करके दैव्यम जन्म जन, अर्थात दिव्य गुणों से उत्पन्न मनुष्य का निर्माण कर। ये प्रक्रिया वेद संकेत मात्र में बतला रहा है। इसका विस्तार बहुत लंबा होगा। इस विषय में कोई भी इस विषय में प्रयत्न किया हो ऐसा मेरे सामने नहीं आया।
वो इस विद्या को जानता ऐसे भी नहीं, मुझे परामर्श लेना चाहता तो कोई देने वाला नहीं। तो मैंने अपने ज्ञान के आधार पर परमात्मा की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, ऋषियों के ग्रंथों की कृपा से मैंने ज्ञान जो इकट्ठा किया वो उसको कर रहा हूँ। एक तो पुस्तक में है ही, और माता केवल उसको कान के पास रख दें, बालक सुनता जाएगा। माता को बोलने की आवश्यकता नहीं, बना बनाया रहेगा, वहाँ रखेंगे तो जागते समय वो सुनता रहेगा, निर्माण होता रहेगा। ये बहुत बड़ा। अब तो मैंने ये इसका प्रबंध कर दिया। मैंने एक हिंदी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दिव्य मानव निर्माण विधि। इसमें परोपकारी वेदवाणी के आकार में लगभग 700 पृष्ठ हैं। उसमें हजारों प्रमाण हैं, वेदादि शास्त्रों के प्रमाण हैं, और लगभग 50 महान पुरुषों के जीवनों का संक्षिप्त परिचय, जिसे कि उन 50 महान पुरुषों के जीवनों को पढ़कर जानकर अपने लिए किस प्रकार के मनुष्य का निर्माण कर चाहते हैं, महान पुरुष का निर्माण करना चाहते हैं, उसका चयन कर ले, निर्णय कर ले, उसके अनुसार प्रयत्न करें। तो उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप इसको सुन लें, और पुस्तक के रूप में भी मिल जाता है, और सुनकर बिना पुस्तक को जो नहीं प्राप्त कर सकते उनको भी पुस्तक के रूप में ये विद्या मिल जाएगी। दिव्य मानव निर्माण विधि संक्षिप्त। लेखक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, आर्ष गुरुकुल कामारेड्डी। दिव्य मानव निर्माण विधि लिखा जाकर मुद्रणे के लिए उद्यत विशालकाय ग्रंथ है। वह डेमी साइज आकार में लगभग 700 पृष्ठों का ग्रंथ है। उसमें 2 भाग हैं। यह पूर्वार्ध है, आपके हाथ में जो है वो पूर्वार्ध है, पुस्तक पूर्वार्ध है, उसका संक्षिप्त है ये। इसका उत्तरार्ध लिखा जा रहा। इस पूर्वार्ध में पूर्वकाय, मध्यकाय, उत्तरकाय नाम के 3 भाग हैं। पूर्वकाय में 6, मध्यकाल में 7, और उत्तरकाय में पूर्वकाय में 6, मध्यकाय में 7 और उत्तरकाय में 1। इस प्रकार कुल 14 सर्ग हैं। एक एक सर्ग में कई उल्लास के अनुसार संपूर्ण ग्रंथ में 82 उल्लास है। पूर्वकाय में लक्ष्य सर्ग में 4 उल्लास, नारी सर्ग में 7 उल्लास, संकल्प सर्ग में 2 उल्लास, आहार सर्ग में 7 उल्लास, शरीर सर्ग में 10 उल्लास, विवाह सर्ग में 6 उल्लास। मध्यकाय में निर्माता सर्ग में 5 उल्लास, गर्भाधान सज्जा सर्ग में 6 उल्लास, गर्भाधान यज्ञ सर्ग में 5 उल्लास, 10 गर्भिणी सर्ग में 10 उल्लास, निर्माणशाला सर्ग में 3 उल्लास, 12 संतान सर्ग में 2 उल्लास, 13 निर्माण आश्रम सर्ग उसमें 1 उल्लास। इस प्रकार। और आगे उत्तरकाय में 14 सर्ग में, शिक्षा सर्ग में 14 उल्लास है। इस पूर्वार्ध में 14 सर्ग और 82 उल्लास है। इस ग्रंथ में वेदादि सत्शास्त्रों से संग्रहित लगभग 600 प्रमाण है। पुस्तक का स्थूल रूप बतलाकर अब उसके विषय में पुस्तक में क्या क्या लिखा है उसको बतलाते हैं। दिव्य मानव निर्माण विधि 4 शब्द हैं इस पुस्तक के नाम में। तो इनके विषय शब्दों के अर्थों को जानने से ग्रंथ में लिखित विषय का संक्षिप्त अभिप्राय, अर्थात 4 शब्दों को जानने पर ग्रंथ में लिखित विषय का संक्षिप्त अभिप्राय ज्ञात होगा। ग्रंथ में जो विषय लिखे हैं उनका संक्षेप में विशेष अर्थ समझ में आएगा। गृह भवन निर्माण, गृह निर्माता, वाहन निर्माता, वस्त्र निर्माता, आभूषण निर्माता, घट घड़ा निर्माता, ग्रंथ निर्माता आदि अनेक प्रकार के निर्माता होते हैं। इस विषय को सब लोग जानते हैं। इन निर्माताओं के समान ही दिव्य मानव निर्माता होते हैं। ये निर्माता इन निर्माताओं को हम जानते हैं, किंतु दिव्य मानव निर्माता भी होते हैं, ये नई बात है। किंतु ऐसे निर्माताओं के विषय में न सुनते हैं। ऐसे निर्माता न कहीं देखने में आए हैं। गृहस्थों की संतान होती है किंतु उन्हें कोई भी निर्माता नहीं कहते, क्योंकि वे योजना पूर्वक कोई निर्माण नहीं करते। जननी जनक को निर्माता कहते हैं, वह सत्य है। संतान के माता पिता मानव निर्माता है किंतु दिव्य मानव निर्माता नहीं है। स्वयं कोई भी मानव चिकित्सक नहीं बनता,
किंतु बनाने से ही बनते। इसी प्रकार दिव्य मानव बनाए जाते हैं, बिना बनाए नहीं बनते। दिव्य दिव्य शब्द का अर्थ द्युलोक में रहने वाला है। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों ओर भ्रमण करने वाले उपग्रह, उनका भ्रमण, उनके मार्ग, उनके मध्य में विद्यमान दूरी, धूमकेतु, उल्का आदि से संबद्ध ज्ञान विज्ञान को विज्ञान को दिव्य शब्द ज्ञान कहते हैं। दिव्य ज्ञान का अभिप्राय इसको कहते हैं। अच्छा, मानव, दिव्य मानव शब्द मानव का विशेषण है। दिव्य शब्द मानव का विशेषण है। कैसा मानव? दिव्य मानव। मानव दो प्रकार के माने जाते हैं, एक सामान्य मानव और दूसरे दिव्य मानव। ये दोनों प्रकार के मानव समान नहीं माने जाते, इसको लोग जानते हैं। करोड़ों मानव और सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर आदि समान नहीं है। सुभाष चंद्र बोस आदि विशेष मानव माने जाते हैं, ये दिव्य मानव कहे जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का निर्माण दिव्य मानव निर्माण है। दिव्य मानवों के कुछ लक्षण, दिव्य मानव कहते किसको लक्षण बेहतर है? न्यूनातिन्यून 100 वर्ष देखते, सुनते, बोलते हुए जीवित रहने योग्य व्यक्ति। और दूसरा क्या है? सत्य, मधुर, परहित के लिए परिमित मात्रा में, आवश्यकता होने पर शुद्ध और स्पष्ट बोलने में सक्षम। और तीसरा क्या है? मन और इंद्रियों पर अधिकार रखते हुए उनको केवल शुभ कर्मों में लगाने में समर्थ। चौथा, परीक्षा करके त्रैकालिक सत्य का निर्णय करने में समर्थ। पांचवा, तत्वज्ञानी दिव्य मानव कहे जाते हैं। अब निर्माण क्या है उसको कहते हैं? ऊपर लिखे लक्षणों से युक्त संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न निर्माण कहा जाता है। विधि, निर्माण के लिए अपेक्षित पद्धति का नाम ही विधि है। यह विधि संपूर्ण ग्रंथ में प्रतिपादित है, सारी की सारी पद्धति उसी में। दिव्य मानव को बनाने की इच्छा वाले, अब प्रारंभ करते कैसे बनाया जाता है। दिव्य मानव को बनाने की इच्छा वाले युवती तथा युवक संकल्प दृढ़ निश्चय करते हैं। ये परस्पर दूर पर रहते हैं, जानते नहीं एक दूसरे को, फिर भी संकल्प कर लेते हैं कि हम इस प्रकार के संतान का निर्माण करेंगे। इस संकल्प के बल से वे अपने लक्ष्य दिव्य मानव निर्माण में सफल हो सकते हैं। अर्थात वो संकल्प करके उसके अनुसार प्रयत्न करें तो अपने संकल्प को सफल करने में समर्थ हो जाते हैं, उसके बिना नहीं। एक लोकोक्ति है, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा, अर्थात दरिद्रों के विचार उत्पन्न होते समाप्त हो जाते, जिनके विचार बनते हैं साकार हुए बिना ही नष्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं दरिद्र। वास्तव में वे दरिद्र हैं। जीवित जागृत संकल्प वाले ही दिव्य मानव बनाते हैं। दिव्य उनका संकल्प ऐसा हो, जीवित जागृत हो, उसमें प्राण हो, उसमें शक्ति हो, बल हो, इनको दिव्य मानव निर्माण कहते हैं, दिव्य मानव निर्माता कहते हैं। उसके विषय में दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। दिव्य मानव कैसे बनाने वाले कैसे दृढ़ होते वो बतलाते हैं। भीष्म पितामह लगभग 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास है। महाराजा शंतनु का एक पुत्र हुआ, उसका नाम देवव्रत था। बालक मेधावी, बलवान, तेजस्वी था। उसको वेदादि शास्त्रों की विद्या से अतिरिक्त शस्त्रास्त्र विद्या, क्षात्र विद्या प्राप्त कराई गई। गुणवान पुत्र को राजा ने युवराज बनाया। देवव्रत की माता ने ब्रह्मचर्य को धारण किया और तपस्या में लग गई, संलग्न हुई। महाराजा ने सोचा कि देवव्रत अकेला रहेगा, उसकी सहायता के लिए कोई सहयोगी होना चाहिए। एक बार यमुना नदी के किनारे घूमते हुए एक घाट पर पहुँचे। वहाँ एक कन्या नौका चलाती दिखी। उससे राजा ने परिचय पूछा। कन्या ने कहा, मैं वेदछेदी के राजा वसु की कन्या हूँ, मेरा नाम सरस्वती है। मेरे पिता ने यहाँ के मल्लाहों के राजा की गोद में दिया है। दासराज मेरे धर्मपिता हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार धर्मार्थ नौका चलाती हूँ। कन्या को गुणवती जानकर उसे वरने के लिए महाराजा शंतनु उनके पिता के पास गए और कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दासराज ने प्रसन्न होकर उनके समकक्ष यह प्रश्न नियम रखा कि सरस्वती के गर्भ से जो पुत्र होगा वह आपका उत्तराधिकारी होगा। पुत्र देवव्रत के रहते हुए राजा ऐसा वचन नहीं दे सकते थे, मौन होकर लौट आए।
महाराजा चिंतित रहने लगे। देवव्रत ने इस विषय को जान लिया। पिता से चिंता का कारण पूछा। पिता ने सारा वृत्तांत बतलाया। पूज्य पिता को प्रसन्न रखने की भावना से ओतप्रोत देवव्रत उत्तराधिकार में प्राप्य राज्य को भावी अनुज को देने के लिए उद्यत हुए। मंत्रियों और कुल के राजाओं के साथ देवव्रत दासराज के पास पहुंचकर उनको विषय अवगत कराया। दासराज से वार्तालाप किया। उन्होंने युवराज देवव्रत के समक्ष सादर अपना प्रस्ताव उपस्थित किया। देवव्रत ने भी सभा में कुछ राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की कि ऐसा ही होगा, मैं राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। आगे दीर्घ दृष्टि वाले दासराज ने देवव्रत के समक्ष एक और प्रश्न प्रस्तुत किया। कहा कि आप विवाहित होकर संतान को प्राप्त करेंगे तो आपकी संतान राज्य का उत्तराधिकारी होगी। मेधावी देवव्रत ने दासराज की भावना का सम्मान करते हुए प्रतिज्ञा की कि दासराज निबोधेदम वच मे नृपोत्तम शृण्वतां भूमिपालानां यद् ब्रवीमि पितुः कृते राज्यं तावत् पूर्वमेव मया त्यक्तं नाराधिपाः अपत्यहेतुरपि च करिष्येयं विनश्चयम्। अद्य प्रवृत्ति में दास ब्रह्मचर्यं भविष्यति अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यत्यन्यथा भविष्यन्त्यक्षया बुद्धि। दासराज, मेरी यह प्रतिज्ञा संपन्न समझ जो इन सब राजाओं के सुनते हुए पिता के लिए करता हूँ। हे नरपतियों, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया। संतान के निमित्त अब यह भी निश्चय करता हूँ, सुनो। हे दासराज, आज से लेकर मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। एक बार सत्यवती ने देवव्रत को बुलाकर सुहृदों के समक्ष कहा, पुत्र, मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। तुम्हारे पिता का वंश नष्ट न हो और राज्य बिना राजा के न हो, ऐसा करो। अर्थात इन पुत्रवधुओं से विवाह करो और राजा बनकर राज्य करो। माता की आज्ञा और मित्रों द्वारा उसकी पुष्टि सुनकर देवव्रत ने उत्तर दिया, परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः यद्वाप्यधिको अधिकमेताभ्यां न तो सत्यं कथंचन तेजेश पृथ्वीगंधम आपश्च रसमात्मनः ज्योतिस्तथा न त्यजेद रूपम वायु सर्पगुणम त्यजेत प्रभाम समुत्सुजेत अर्को धूमकेतुस्तथा उष्णतां न तो हम सत्यमुत्सृष्टम व्यवसेयम कथंचन। माता के वचन मित्रों की पुष्टि सुनकर भीष्म ने उत्तर दिया कि मैं सारी त्रिलोकी को, देवताओं के राज्य को और इन दोनों से भी अधिक वस्तु को त्याग सकता हूँ, पर सत्य को किसी तरह भी नहीं त्याग सकता। पृथ्वी गंध को त्याग दें, जल अपने रस को छोड़ दें, तेज रूप को त्याग दें, वायु स्पर्श गुण को छोड़ दें, सूर्य प्रभा को त्याग दें, अग्नि गर्मी को त्याग दें, पर मैं सत्य को त्यागने का कभी विचार करने को भी उद्यत नहीं हूँ। माता देवव्रत से कहती है कि मैं तेरे सत्य विद्या की बात को जानती हूँ, पर आपद धर्म की दृष्टि से मेरी बात मान। तब देवव्रत ने कहा कि राज्य धर्मानवेक्ष्य स्व मान सर्वान् व्यनिनेशा सत्याच्युतः क्षत्रिय स न धर्मेश पृच्छते। माता, धर्म को देख हम सबका नाश मत कर। क्षत्रियों के लिए सत्य से क्षत्रियों के लिए सत्य से भ्रष्ट होना किसी धर्म में भी शामिल नहीं। इसके पश्चात देवव्रत को लोग इस भीषण भयंकर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहने लगे। नियुग से धृतराष्ट्र, पांडव, विदुर 3 पुत्र जन्मे। वे देवव्रत को पितामह कहने लगे। इसको यहाँ समाप्त करते, आगे फिर पढ़ें।